आपको एक एरे दिया है, ठीक है। वो एरे का जो लोनलीनेस वैल्यू है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k, such that for every k consecutive elements बिटवाइज और हमारा सेम है, ठीक है। तो हम लोग को मिनिमम k फाइंड करना है, सच कि एवरी k consecutive एलिमेंट्स हमारा बिटवाइज और एग्जैक्टली सेम होगा। अगर हम इसमें से सेकंड एग्जांपल देखें, तो अगर हम एवरी वन एलिमेंट का चेक करें तो सबका बिटवाइज और 2 आता है, इसलिए आंसर हम लोग का 1 है, ठीक है। सिमिलरली अभी जो लास्ट टेस्ट केस है, उसमें एवरी 3 एलिमेंट्स का अगर आप एक्सऑर निकालोगे ना, तो सब इक्वल टू 3 आएगा। ये तीन का, सॉरी एक्सऑर नहीं, और ये तीन का और 3 है, 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 और ये भी तीन का और 3 है। तो बेसिकली एवरी सब एरे ऑफ लेंथ 3 का बिटवाइज और सेम है। हम लोग को वैसे मिनिमम लेंथ सब एरे फाइंड करना है। सो अभी एक तो इसमें बाइनरी सर्च का टेक्निक यूज होता है, बिकॉज ये फंक्शन मोनोटोनस है। अभी अगर कोई एक एरे का लोनलीनेस वैल्यू k आ रहा है, तो मतलब k+1 से भी वो ट्रू होगा, ठीक है, वो ट्रू होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज हम इन द एंड हम लोग बिटवाइज और ले रहे हैं, ठीक है, बिटवाइज और ले रहे हैं। सो अगर हमारा 3 के लिए सपोज ट्रू है, तो अगर हमने सपोज यहाँ पे 5 एलिमेंट्स भी ले लिए, ये 5, फिर ये 5, फिर ये 5, तो और तो वही रहेगा ना, लाइक उसके भी सारे सब एरेस इक्वल रहेंगे। सो आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो ऑन अ चेक फंक्शन, जिसमें आप रिटर्न करते हो कि करंट के लिए ट्रू है कि फॉल्स है। लेकिन एक दूसरा मेथड है जो मेरे को इसमें ज्यादा जल्दी क्लिक हुआ, सो मैं वो मेथड एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, विथ द लास्ट टेस्ट केस। लास्ट टेस्ट केस क्या है? 013222103। अभी सबसे पहली बात, सारे एलिमेंट्स को उसके बिट्स में तोड़ना है, ठीक है। ये 1 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 0 है, ये 1 0 है, ये 1 1 है, 1 है, 0 है, ठीक है। सबका साइज इक्वल करने के लिए मैं सबको दो दो बिट्स का कर देता हूँ। वैसे ही अभी हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू 2:20 है। सो सारे को 20 बिट्स तक पैडिंग कर दो, ताकि सेम लेंथ पे ऑपरेशंस करने को इजी पड़ेंगे। मैंने बस सेफ रहने के लिए 30 लिया है, बट 21 का भी सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने ये सारे एलिमेंट्स को बिट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि बिट नंबर 1 कहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये 4 एरियाज में हमारा बिट, हम लोग का फर्स्ट बिट प्रेजेंट है। एंड कौन से एरियाज में हम लोग का सेकेंड बिट प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्रेजेंट है। सो अभी हम लोग बिटवाइज और निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग को एवरी बिट को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हम लोग को चाहिए कि एवरी सब एरे का बिटवाइज और इक्वल आए, सो हम लोग को सारे बिट्स को अज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज बिटवाइज और है। सो अगर एक बिट एक बार भी आ गया ना, तो वो निकलता नहीं है। लाइक अगर आप एक बार और कर दो किसी बिट के साथ, तो वो बाद में फिर से जीरो नहीं होता है, वो वन ही रहता है फॉर एवर। सो इसीलिए जब भी हम बिटवाइज और के सम्स करते हैं, सो हम लोग को एवरी बिट को ध्यान में रखना है, ठीक है। सो मैं पहले देखूंगा
कि कितना मैक्सिमम लेंथ एरे है जिसमें एटलीस्ट मेरे पास सेकेंड बिट प्रेजेंट है। ठीक है, अभी मेरा सेकेंड बिट यहाँ पे प्रेजेंट है, सो मेरा सेकेंड बिट को आंसर में लाने के लिए मेरे को इतना साइज का सब एरे लेना ही पड़ेगा। फिर सेम इसके लिए मेरे को इतना साइज लेना ही पड़ेगा, इसके लिए भी मेरे को इतना साइज लेना ही पड़ेगा, एंड इसके लिए इतना साइज लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा सब एरे कौन सा है? ये, इसमें 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, सो अगर मेरे पास 4 एलिमेंट्स का सब एरे है जिसमें स्टार्ट में और एंड में दोनों में मेरा सेकेंड बिट 1 है, सो इसमें मेरा मैक्सिमम सब एरे क्या बन रहा है, सॉरी मेरा मिनिमम लेंथ सब एरे क्या बन रहा है जिसमें एटलीस्ट मेरे को एक 1 मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं ऐसा एक एरे लूं, मीन्स 4 लेंथ है एंड मैंने 3 लिया, सो मैं कोई भी 3 लेंथ लूंगा ना, एटलीस्ट सारे सब एरेज में वो आएगा ही आएगा। सो अभी अगर व्हाट आई मीन इसकी, अभी अगर कोई भी सब एरे के बाउंड्स में यहाँ पे एक बिट सेट है और यहाँ पे एक बिट सेट है, बीच में सपोज 4 एलिमेंट्स है, एंड मेरे को चाहिए कि ये बिट सारे सब एरेज में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं 3 के गैप में लूंगा ना, तो यहाँ पे गैप आ जाएगा जिसमें वो बिट नहीं है, तो नहीं चलेगा। फिर 4 के गैप में भी नहीं चलेगा, सो मेरे को ये पूरा लेंथ -1 लेना ही पड़ेगा, जो होता है 5 होता है। ठीक है, अगर आप इंडेक्सिंग देख लो ना, तो 0 1 2 3 4 5, सो इसका इंडेक्स माइनस इसका इंडेक्स इज वन पॉसिबल आंसर। ठीक है, अभी ये टेक्निक को आगे लेकर जाते हैं। अभी अगर मेरा बिट नंबर 2 ये इंडेक्सेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, मेरा बिट नंबर 2 ये लिस्टेड इंडेक्सेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो मेरा मिनिमम लेंथ सब एरे क्या है जिसमें मेरा सेकेंड बिट प्रेजेंट होगा ही होगा। एक तो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कितने नंबर्स है? 2 नंबर्स है। फिर इन दोनों के बीच कितने नंबर्स है? 2 नंबर्स है। इन दोनों के बीच एक ही नंबर है, इन दोनों के बीच 3 नंबर है। इसका मैक्स क्या है? इसका मैक्स 3 है। उसका मतलब कि मेरे को मिनिमम, अगर मेरे को वो वाले बिट को आंसर में इंक्लूड करना है, तो मेरा मिनिमम लेंथ सब एरे हैज टू बी 3। मैं 3 से कम लूंगा तो ये वाले सब एरे में प्रॉब्लम हो जाएगा एंड वो वाला बिट नहीं आएगा। तो फिर ऐसे अगर हम सारे डिफरेंसेस का मैक्सिमम ले, तो हम लोग को मिलेगा कि कौन सा मिनिमम लेंथ सब एरे है, ताकि वो लेने के बाद वो पर्टिकुलर बिट सारे सब एरेज में हो सके। तो इससे मेरे को मिलता है कि अगर मेरे को ये वाले बिट को इंक्लूड करना है तो मेरा मिनिमम लेंथ सब एरे 3 होगा। सो अब मेरे को यही सेम प्रोसीजर एवरी सिंगल बिट के लिए करना है, फ्रॉम बिट 0 टू बिट नंबर 20। ठीक है, अभी अगर मेरा बिट नंबर 2 मेरा बिट नंबर 2 ये इंडेक्स इस पे प्रेजेंट है, मेरा बिट नंबर 1 एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, मैं इसको 9 ले लेता हूँ। ठीक है, बिट नंबर 2 ये इंडेक्स इस पे प्रेजेंट है, बिट नंबर 1 ये इंडेक्स इस पे प्रेजेंट है। मैक्सिमम लेंथ सब एरे क्या है? मेरे को यहाँ पे 4 मिल रहा है, तो 4 मेरा मैक्सिमम लेंथ है फॉर 1, एंड इसके लिए मेरा 5 है। तो ये वाले बिट के लिए
मेरा आंसर 5 है, ये वाले बिट के लिए मेरा आंसर 4 है। एंड सिंस मेरे को सारे बिट्स को इंक्लूड करना है, तो मेरे को सारे बिट्स का मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा। तो फिर हम लोग को यही सेम प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी बिट परफॉर्म करना है। ठीक है, अभी सबसे पहले कॉर्नर केस मैंने किया है कि अगर सारे वैल्यू जीरो है तो मैं सीधा 1 प्रिंट कर रहा हूँ। सिंस जीरो में कोई बिट्स नहीं है, अगर ऑल जीरोस आ जाएंगे ना तो इसमें से कुछ आंसर बनेगा ही नहीं। सो ऑल जीरोस के लिए आंसर 1 है, बाकी सबके आंसर इसमें बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है, ध्यान से सुनो। ये एरे लिस्ट में देखो, ये एरे लिस्ट ऑफ ith में मैं स्टोर कर रहा हूँ कि ये जो ith बिट है वो कौन से इंडेक्सेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, मैं फॉर एवरी एलिमेंट 30 से लेके 0 तक चेक कर रहा हूँ कि अगर ये बिट सेट है कि नहीं। अगर वो सेट है तो मैं वो इंडेक्स में ऐड कर रहा हूँ। ये जो सेट का फंक्शन है वो बेसिकली यही है, टू चेक कि करंट एलिमेंट में ये वाला बिट सेट है कि नहीं है। ये सेम फॉर्मूला है जो एवरी जगह पे यूज करते हैं। ये ऑपरेटर से आप चेक कर सकते हो कि वो कि ये जो करंट बिट है वो एक्स में सेट है कि नहीं है। ठीक है, अगर फिर आपने एक बार लिस्ट बना लिया कि सारे बिट्स में कौन से इंडेक्सेस पे वो प्रेजेंट है। अब मेरे को सारे डिस्टेंसेस का मैक्स निकालना है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर वो बिट है ही नहीं मेरे पूरे एरे में तो मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है। लाइक अभी मेरा सेकेंड बिट का 1359 था ना, तो मेरा फर्स्ट के लिए एक वैल्यू आएगा ना, मतलब जीरो इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स, तो मेरे को दो मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट वैल्यू +1 किया है। दिस इज टू कैलकुलेट द आंसर फॉर ओनली द फर्स्ट वैल्यू बिकॉज मेरे पास जीरो इंडेक्स नहीं है। उसके बाद मैंने एवरी इंडेक्स का बस डिफरेंस निकाला है बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज। ठीक है, एंड जैसे मैंने फर्स्ट के लिए किया है वैसे मैंने n से भी माइनस किया है। ठीक है, अभी अगर मेरे अभी अगर मेरे एरे में 10 एलिमेंट है और मेरा सेकेंड बिट का लास्ट इंडेक्स 8 है, तो 8, 9 और 10, ठीक है, इसमें मेरे को एटलीस्ट दो लेंथ का चाहिए। ठीक है, अभी अगर मेरा इंडेक्स 8 है तो मेरा सिर्फ 8 और 9 होगा एरे में, 10 तो इंडेक्स नहीं होगा, 10 साइज है। ठीक है, तो दो ही बचेंगे ना, तो इसलिए मैंने सीधा n माइनस लास्ट वैल्यू कर दिया है। एंड ये सारे बिट्स का जो मैक्सिमम है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर बाइनरी सर्च से आपको करना है तो थोड़ा इजी होगा। इट्स लाइक कि आपको चेक लगाना है कि ये जो एरे है ये के गुड है कि नहीं। अगर के गुड है तो आप लोअर बाउंड्स में एक बार फिर सर्च करो, अगर के गुड नहीं है तो आप हायर बाउंड्स में एक बार चेक करोगे। वही वही करना है आपको।